नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा। सच दिखाने लगोगे तो आप में से भी कुछ लोग जेल चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव जीतने में लगा दी है। जहां बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने के लिए प्लान तैयार किया है, वहीं सपा ने भी अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है। सपा ने रणनीति बनाई है कि इन उपचुनाव में वो जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार, खाद्य संकट, कानून व्यवस्था, संविधान और बेरोजगारी पर फोकस कर उसे प्रचार के मुख्य मुद्दों में शामिल करेगी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को गाजियाबाद में समर्थकों की बैठक के जरिए पूरे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को सियासी संदेश देने का प्रयास किया। अखिलेश ने उपचुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज गाजियाबाद से किया है। वो जल्द ही अन्य सीटों पर भी प्रचार के लिए जाएंगे। पार्टी उपचुनाव को अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। देखिए, गाजियाबाद शुरुआत है और मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली से बेहतर गाजियाबाद बने। इसका प्रयास हम लोगों ने किया अपनी सरकार में। तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो बहुत जरूरी थे गाजियाबाद के लिए, वो नेताजी ने या पुराने जो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, वो कांग्रेस के जमाने के दिखेंगे। इनका तो कोई काम दिखता ही नहीं है। इनका काम केवल ये कि विनाश कर दो। इनका काम है काम को रोक दो, तोड़ दो, और उसका परिणाम यह है कि आपका साथी भी, मैं नहीं जानता कि वो साथी कितना करीब आपका लोग हुआ, लेकिन पत्रकारों को जिस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जेल तो भेजा ही भेजा है। और मैं कहता हूं, अगर आप सच दिखाने लगोगे तो आप में से भी कुछ लोग जेल चले जाएंगे। बीजेपी भी यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर अपना परचम लहराने के लिए जोर शोर से जुटी हुई है। बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए हर सीट पर जातीय समीकरण साधने के लिए उसने एनडीए के 10-10 विधायकों को भी तैनात करने की रणनीति बनाई है। साथ ही प्रभारी मंत्रियों के साथ सांसदों को भी चुनावी प्रचार के मैदान में उतारा गया है। वहीं जनप्रतिनिधियों को मंडल व शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उपचुनाव को लेकर प्रदेश में फूलपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहर, सीसामऊ व मंझुआ की सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मीरापुर की सीट बीजेपी ने राष्ट्रीय लोक दल को दी है। उपचुनाव की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले रखी है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा। बीजेपी 2 माह पहले ही 3 प्रभारी मंत्रियों की तैनाती सभी सीटों पर कर दी थी। इनमें 13 कैबिनेट व 17 राज्य मंत्री शामिल हैं। बीजेपी ने जनप्रतिनिधियों की राय लेकर इस बार उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। इसलिए चुनाव में सांसदों से लेकर स्थानीय विधायकों व जिले के पदाधिकारी भी सक्रिय हैं। 25 अक्टूबर को नामांकन के बाद सभी सीटों पर रणनीति के मुताबिक प्रचार किया जा रहा है। वहीं सपा भी अपने पीडीए एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था, संविधान और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेर रही है।
यूपी के उपचुनाव को बीजेपी और सपा दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। ऐसे में हर हाल दोनों पार्टियां इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। इस उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।